कैसा लगा आपको मेरा रूम नानी? तुझे पसंद है ना तो बहुत अच्छा है। होगा कैसे नहीं, ये घर मैंने जो ढूंढा है। आई नो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसको कौन सा अपनी फैमिली के साथ रहना है, अकेले तो रहना है। चलो बेटा अब जल्दी से ना सामान जमा देते हैं। नहीं नानी, इट्स ओके, आप रिलैक्स कीजिए, हम लोग जमा लेंगे। हाँ नानी, आप इसे करने दीजिए, ये इसका घर है। आप सिर्फ बैठ के सुपरवाइज कीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या चीज कहाँ रखनी है। यस, हम वर्कर्स, आप सुपरवाइजर। व्हाट से? नानी चलिए चलिए आइए। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं बनना है सुपरवाइजर। अब बैठो। सुनो तो अब मेरी बैठो। बात, मैं भी काम अब करूंगी तुम लोगों के साथ। अरे ये क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट बैठिए। मिष्टी का नहीं आई? मॉम उसका नीचे आने का मन नहीं है, मैं खाना उसके लिए रूम में ले जा रही हूँ। आजा मेरी गुड़िया, आजा, बैठ जा, बैठ। खा ले कुछ, स्कूल से आने के बाद कुछ भी नहीं खाया तूने। चल, खाने लग। हमेशा यही बोरिंग खाना क्यों बनता है? मुझे नहीं खाना ये सब। अच्छा मुझे बता दे तुझे क्या खाना है? कुछ भी, पास्ता बर्गर, बट ये नहीं खाना। नायरा ये क्या है? कल भी तुमने खाने में नखरे किए, आज भी कर रही हो। चुपचाप खाओ, जो बना है, रोज रोज नहीं चलेगा ये सब। ठीक है, फिर मुझे भी रोज रोज से खाना नहीं खाना। नायरा बेटा, नायरा क्या हो गया इस लड़की को? क्यों मिष्टी की तरह बर्ताव कर रही है? एक्सक्यूज मी मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब मिष्टी ने क्या किया? अपना रूम तो दे दिया और कितना एडजस्ट करे बेचारी। रिश्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि नायरा बच्चों की तरह बातें कर रही है, बस। ये सब नायरा की वजह से हो रहा है। मैं जाके उससे बात करती हूँ, पता नहीं क्या हो गया उसे। खुद भी परेशान है और हमें भी परेशान कर रही है। इट्स लुकिंग सो नाइस नो? ओह शूट, मुझे भी ध्यान आया, मुझे कहीं जाना था। आप चलिए यहाँ से, मैं आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे ना। वो नानी, मुझे पापा ने काम बोला था, मुझे उसको पूरा करना है। वरना आप तो जानती है कि पापा को पिताश्री बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है चल फिर। संजू, ठीक है बेटा हम चलते हैं। हाँ आते रहेंगे, और सुन तू भी आती रहना। आऊंगी, और कहाँ जाऊंगी? टेक केयर नानी। BFF। कभी कभी बाहर से खाना मंगा के खा लिया करना, और रात को मन करे ना पिक्चर देखाया करना। बारिश में तो जरूर भीगना, खूब देर तक सोना, बस। डेफिनेटली। नानी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हो तो नहीं गया? मुझे लगता है कि आप में संजू का भूत आ गया है। चलिए नानी, अब चलते हैं। ओके बाय नानी। चल बेटा, ध्यान रखा, खुश। बाय निक। ओके संजू, सी यू सून, बाय। What? पर करिश्मा, कम ऑन, मॉम ऐसा क्यों बोलेंगी? ठीक है, तो फिर उन्हीं से पूछ लो उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मिष्टी तो बच्ची है, उसको तो मतलब भी नहीं पता किसी को हर्ट करना क्या होता है। आई नो, बट ये बात मॉम समझे तब ना। बेकार में डांट दिया बेचारी को। अच्छा कहाँ है वो, कैसी है, रो तो नहीं रही? मेरे पास ही है नमन, सो गई बेचारी रोते रोते। मॉम का ये अननेसेसरी कंपैरिजन बिटवीन नायरा एंड मिष्टी इज टोटली नॉट फेयर। आई नो करिश्मा, बट डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। हमारे साथ चाहे जो भी अनफेयर हो, लेकिन मिष्टी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। रुको, कहाँ थे तुम? मैं कब से राह देख रही थी तुम्हारी। मामा वो संजू की शिफ्टिंग करानी थी ना, तो मैं उसके साथ था, और नानी भी थी हमारे साथ। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने कितने अच्छे से उसका कमरा सेट करवाया। पहले मैं और यश जाने वाले थे, फिर नानी कहती कि वो भी चलेंगे हमारे साथ। ये सब क्या फैलाया हुआ है तुमने टुक्कू? क्या करते हो? अपनी बहन को देखो तुम, कितने अच्छे से सब कुछ करती है। ओह शूट, एग्जाम पेपर। मामा अब छोड़ दीजिए ना, मैं देख लूंगा। नायरा से बात हुई आपकी? कैसा रहा उसका स्कूल? कह रही थी ठीक था, पर मुझे ना थोड़ी सी परेशान लगी। अभी सो रही है, जब उठेगी तो बात करूंगी। अच्छा हाँ डुगू, एक और बात, कल रिजल्ट कितने बजे है तुम्हारा? वो 11 बजे। ठीक है, तो फिर मैं क्या सोच रही थी, मैं ना तुम दोनों बच्चों के लिए पूजा रखूं, एक छोटी सी पूजा। तुम लोगों के लिए नई जगह है और सब कुछ नया है, फिर से शुरू करना है, तो भगवान का आशीर्वाद तो होना जरूरी है ना। गुड आइडिया मम्मा।
ठीक है, तो फिर मैं तैयारी करती हूँ। ओके, हाँ हाँ मम्मा कीजिए ना। साफ करो ये सब। हे भगवान जी प्लीज कल मुझे बचा लेना। तुमने सोचा है सही सोचा है, कर ही लेना चाहिए अक्षरा। हाँ, बच्चों के लिए कितनी भी पूजा करो कम ही है। अरे भाई क्या बात है, हमें भी बताइए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर गृहस्थी और बाल बच्चे, इसके अलावा हम औरतें और बोलती भी क्या है। लेकिन भाभी माँ आज हमारे पास तो काफी बातें हैं आप सबको बताने के लिए। मुन्ना ने आते ही दफ्तर में ऐसा काम किया है कि पूछिए मत। एक हमारा ऑर्डर था जो किसी कारणवश क्लाइंट रिजेक्ट कर रहा था। मुन्ना ने उस क्लाइंट को ऐसे समझाया, ऐसे सलाह दी कि वो क्लाइंट मुन्ना की तारीफ करते थकता नहीं था। सही तारीफ ही की होगी। नैतिक की मेहनत, नैतिक का तजुर्बा, उसकी काबिलियत हम सभी जानते हैं। वैसे नमन, उस नई फैक्ट्री के बारे में तुमने क्या सोचा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मुन्ना से सलाह मशवरा कर लो। वैसे तुम क्या चाहते हो? किसी नए बड़े ऑर्डर के साथ शुरू करना चाहते हो अपना काम, या खुद ही कुछ करना चाहते हो? जैसा भी आपको या भैया को ठीक लगे बाबूजी। वैसे भी मुझे अब कुछ सोचने की जरूरत तो है नहीं, भैया है ना, वो तो सब संभाल ही लेंगे। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। नैतिक कहेगा और नमन करेगा। हाँ, मुन्ना बड़ा है, उसका तजुर्बा भी ज्यादा है, दोनों भाई मिलकर अच्छे से काम करेंगे। नहीं नहीं भाभी माँ, अकेले ही करेगा तो ज्यादा अच्छा है। तब तक मैं किसी और चीज पे ध्यान दे लूंगा। अरे मुन्ना, ये क्या बात हुई? साथ काम नहीं कर सकते क्या? भाई देखो, बच्चों अगर मन में कोई बात है तो खुल के बता दो। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली इतने सालों से मैं तो बाहर हूँ, मार्केट का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। और फिर तब से तो नमन ही सब कुछ देख रहा है ना, तो आगे भी उसे ही देखने दीजिए। और फैक्ट्री वाला जो काम है वो भी नमन ही ज्यादा जानता है। अरे तो मुन्ना वो बता देगा, समझा देगा तुम्हें। देखो बच्चों, ये नई फैक्ट्री है हमारी, और वो भी दद्दा जी के नाम की। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री को हम बहुत बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएं। कड़ी मेहनत करेंगे। यस मिस्टर रोमियो। हाँ संजू, मैं आऊँ क्या कुछ हेल्प करने के लिए? नो, अभी तो कुछ नहीं, सब हो गया है, लेकिन नानी ने पूरी हेल्प कर दी है मेरी। आई सो वांटेड कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, बट इट्स ओके मिस्टर, अभी बहुत मौके मिलेंगे आपको मेरी मदद करने के, तो तब तक चिल मारो। अच्छा, तो कल एग्जाम के रिजल्ट्स आएंगे ना, बहुत भागम भाग होगी, तो एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, ठीक है? या ओके, बाय, टेक केयर। ओके बाय। या नमन, मैंने समहाउ मैनेज कर दिया। यू नो दैट गाय रघु जो मेरी टीम में काम करता है, उसके अंकल थिएटर के मैनेजर है। उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ा, पर टिकट्स अरेंज हो गई है, अदरवाइज तो मूवी इज गोइंग हाउसफुल। नाइस। वाह, दोनों फिल्म जा रहे हो। अच्छा ये तो बता दो कि खाना घर पे खाओगे या बाहर से खा के आओगे? मॉम, हम अभी नहीं जा रहे, कल सुबह के शो में जा रहे हैं। नहीं नहीं, कल कैसे जा सकते हो? कल सुबह तो अक्षरा ने पूजा रखी है ना नक्शा नायरा के लिए, कल मत जाना तुम दोनों। आई एम सॉरी मॉम, ये प्लान बन चुका है और अब मैं इसे कैंसिल नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें शो पे जाना है तो अभी चले जाओ, या फिर कल पूजा के बाद चले जाना। मॉम, वैसे देखा जाए तो कल हमारी तो जरूरत है नहीं। अक्षरा भाभी ने पूजा नक्श और नायरा के लिए रखी है, हमारे लिए तो नहीं। तो हम तो फिल्म देखने जा ही सकते हैं ना। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ राजकुमारी, आप नाराज क्यों हैं? कुछ नहीं। जी नहीं, कुछ तो है। देखो, हमसे झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से लगता है पाप और लंबी हो जाती है नाक। हाँ, सच सच बोलो, क्या हुआ? स्कूल में मन नहीं लगा या फिर किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? माय प्रिंसेस, क्या बात है, बताओ, कुछ हुआ क्या? बोलो। जब से स्कूल से आई हो तब से ऐसे ही अपसेट हो। मिष्टी को भी बेकार में डांट दिया। हुआ क्या है, बताओ तो सही। मुझे स्कूल में नहीं जाना, बहुत गंदे लोग हैं वहाँ पर, कोई मुझसे बात नहीं करता। नायरा, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ओके? कुछ ठीक नहीं होगा पापा, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में। आई वांट टू चेंज माय स्कूल प्लीज।
व्हाट्स अप नायरा द ग्रेट? क्या हुआ, तू ऐसे रो क्यों रही है? इसे इसका स्कूल अच्छा नहीं लग रहा। अरे बहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट स्कूल। तेरा भाई भी तो यहीं पढ़ा है ना। हाउ कैन यू से दैट? तुझे पता है कि अगर मुझे फिर से मौका मिलता ना केप टाउन से आके, तब भी मैं यहीं पढ़ता। मुझे याद है जब मैं यहाँ से गया था ना तो बहुत रोया था। हाँ नायरा, जब तुम्हारा भाई यहाँ से केप टाउन गया था ना तो एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ही उसने एडजस्ट कर लिया। और फिर अपने एग्जाम के लिए भी कितनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है ना, और अच्छा रिजल्ट भी आएगा उसका। पापा मुझे पता उनका नायरा, तुम नक्श के रिजल्ट के बारे में क्या जानते हो? हाँ, क्या कह रही थी तुम? बोलो नायरा। मम्मा मैंने कब बोला कि मुझे उनका रिजल्ट पता है? मैंने बोला कि मुझे उनका रीजन पता है कि वो यहाँ आके क्यों इतना खुश है और क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ यश भैया, अनन्या दीदी, संजू दीदी सब लोग ही उनके फ्रेंड्स हैं, बट यहाँ मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है ना। नायरा, तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे, थोड़ा सा टाइम तो दो ना। हाँ बेटा, कोई मैजिक थोड़ा है कि आज ही मिले और आज ही फ्रेंड्स बन गए। अब चलो ये उदासी छोड़ो और स्माइल करो। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन। मम्मा आप रहने दीजिए, आप बाहर जाइए, मुझे इसका मूड ठीक करना आता है। नैतिक, चलिए आपकी प्रिंसेस के लिए हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज प्रिंसेस ने खाना भी नहीं खाया है। चलिए। थैंक्स बहन, मम्मा पापा को कुछ ना बताने के लिए। You're welcome भाई। क्या हुआ 007? तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी मुझसे बात नहीं करता क्लास में। हमारी क्लास की ना फ्रेशर पार्टी थी, उसमें भी किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। उन लोगों ने चैटिंग का ग्रुप बनाया और उसमें भी मुझे ऐड नहीं किया। पूरी क्लास मुझे हेट करती है। मैं क्या इतनी खराब हूँ? नहीं नहीं नायरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहन तो वर्ल्ड्स बेस्ट बहन है। तू बिल्कुल भी उदास मत हो। अभी तुझे स्कूल गए 2 दिन ही तो हुए हैं, उनको भी कहाँ चांस मिला तुझे समझने का। बट मैंने तो कोशिश की ना भाई। आपने जो चॉकलेट्स दी थी वो भी ऑफर की, बट किसी ने नहीं ली। सब होगा नायरा, वो चॉकलेट्स लेंगे भी और चॉकलेट्स देंगे भी। इससे थोड़ा टाइम दो और फिर देखना, धीरे धीरे उनको भी पता चल जाएगा कि नायरा सिंघानिया कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट है और बहुत अच्छी जासूसी भी करती है। भाई कम मिष्टी, लेट्स गो। यस मम्मा। मिष्टी, आई एम सॉरी लिटिल सिस्टर। मिष्टी, हम लेक जा रहे हैं, चलना है? बोलो ना। नहीं नक्श, वो मिष्टी को गेम जोन जाना है। अरे पर तुम सब जाओगे कैसे? एक गाड़ी तो गिरजा ले गई है ड्राइवर के साथ राशन लाने, और दूसरी गाड़ी तुम्हारे बाबूजी ले गए। अब हम सब कैसे एक जाएंगे? काम करते हैं, जैसे ही कोई भी गाड़ी पहले आएगी तो नक्श और नायरा चले जाएंगे, क्योंकि वो झील है ना, वो 8 बजे बंद हो जाएगी और वो दूर भी है ना, और तब तक दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो तुम उस गाड़ी में चले जाना मिष्टी को लेकर। नहीं बड़ी दादी, आप रहने दो, मिष्टी को पहले जाने दो, फिर जब दादू आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं, लेकिन झील बहुत दूर है। जब तक नायरा और लल्ला वहाँ पहुँचेंगे ना, तब तक मिष्टी भी अपने खेलने की जगह पहुँच जाएगी, क्योंकि वो पास ही है ना। देखा नमन, आज मिष्टी के साथ भी वही सब हो रहा है। ठीक है भाभी माँ, नक्श, नायरा तुम लोग गाड़ी लेके चले जाओ, हम लोग पैदल मैनेज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चाचू, इट्स ओके नक्श, तुम लोग जाओ, वील मैनेज। ये टिफिन किसके लिए पैक हो रहा है? कौन नहीं आ रहा है खाने पे? नहीं बेटा, वो संजू से बात हो रही थी फोन पर। वो कह रही थी कि आज उसके हॉस्टल में कुछ भी अच्छा नहीं बना है खाने को, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं राजमा भेज देती हूँ उसके लिए, कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी दाल और बनानी पड़ेगी। मुझे तो लगता है थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मम्मा हो गया ना, प्लीज, मुझे नायरा के साथ खेलना भी है। मिष्टी, और आप कितना खेलोगे?
हम लोग कितना खेल कर आए गेम जोन में, बस अभी। पर अब दीदी के साथ खेलना है ना। मिष्टी वो नहीं खेलेंगी आपके साथ, हमेशा की तरह गुस्सा करेंगी बस। पर मम्मा फिर उन्हें सॉरी भी तो बोल दिया था ना। मिष्टी ये तो उनका रोज का हो गया है, पहले गुस्सा करती है फिर सॉरी बोलती है, पहले गुस्सा करती है फिर सॉरी बोलती है। आई डोंट नो उनको और चाहिए क्या, रूम तो ले लिया, बचा क्या है। ये तुम क्या बोल रही हो करिश्मा? मिष्टी, नायरा दीदी वेट कर रही है आपका, खेलना नहीं है उनके साथ, जाओ। क्या हुआ करिश्मा, किसी बात से नाराज हो क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर तुमने क्यों ऐसी बात कही बच्ची से? इतनी बड़ी बात ये सोचती हो तुम क्या? इतना गलत? मैं जानती हूँ कल नायरा ने मिष्टी को डांटा, गलत किया, जिस बात पे मैंने उसे समझाया भी और उसने सॉरी भी बोला मिष्टी को। और सच कहूँ तो ये दोनों छोटी हैं, बच्ची हैं, अब आपस में 50 बार लड़ेंगी, 1000 बार सॉरी बोलेंगी, पर हम तो बड़े हैं ना, जो भी तुम उसे कहोगी वो सब मान जाएगी। देखो वो छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ दोनों बहनों के बीच में गलतफहमी या फिर नफरत पैदा हो। आई एम सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस गुस्से में कुछ भी कह गई। वैसे मैं जानती हूँ हम इतने सालों बाद वापस आए हैं और घर में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे हैं, इस वजह से सबको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, पर ये बस कुछ ही दिनों की बात है करिश्मा। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी ऐसी बात है ना करिश्मा, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज, ऐसे मन में मत रखो। आई टोटली अंडरस्टैंड भाभी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मिष्टी को आगे से कुछ भी कहने से पहले मैं ध्यान दूंगी। आई एम सॉरी अगेन। ठीक, अब हाँ, वो मैं तो बस ये बोलने आई थी कि कल मैंने ना छोटी सी पूजा रखी है डुग्गू और नायरा के लिए, तो छोटी माँ मुझे बता रही थी तुम फिल्म देखने जा रही हो, इसलिए मैंने ना पूजा थोड़े से पहले रखवा दी, टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी ताकि तुम भी पूजा में रहो। घर का एक भी सदस्य अगर पूजा में नहीं हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नायरा, जैसे जैसे तुम अपने क्लासमेट से बात करोगी, उनसे घुलोगी मिलोगी, तो वो भी तुमसे बात करना शुरू करेंगे, फिर वैसे वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। हाँ बेटा, देखना सब अच्छा ही होगा। आज सुबह पूजा की है ना, तेरा स्कूल, लल्ला की परीक्षा का नतीजा। वो तो अच्छा होना ही है भाभी माँ, उसने कहा है उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और किसी ना किसी कोर्स में तो एडमिशन हो ही जाएगा, इतने कोर्सेज में अप्लाई जो किया है ना नक्श? मुन्ना, किसी ना किसी में क्यों, सब में होगा। बड़ा होशियार है हमारा लल्ला। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को कोई शक है क्या? अक्षरा, नायरा को स्कूल छोड़कर आता हूँ। हाँ। आ जाओ ना। माँ, चाय। नहीं बेटा, जब तक बच्चों का रिजल्ट नहीं आ जाता मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। माँ, ये कैसी जिद है? आप जानती है ना, एक दिन भी चाय ना पिए तो आपका सिर दुखता है। तो होने दो सर में दर्द, मन्नत मांगी है मैंने। शौर्य की माँ, कोई और तरीका नहीं था क्या मन्नत मांगने का? ऐसी शर्त रखने की क्या जरूरत थी जिससे पता है कि शरीर को तकलीफ भी होगी और नुकसान भी पहुंचेगा? जी, आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी, लेकिन आज तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए किस शास्त्र में लिखा है कि भूखे प्यासे रहने से बच्चों के नतीजे अच्छे आएंगे ही आएंगे। शौर्य की माँ, ये आस्था, प्रार्थना, आशा सब अपनी जगह ठीक है, अंधविश्वास को बढ़ावा मत दीजिए आप। और वैसे भी बड़ी बहू, कोई इसका मतलब ये भी तो निकाल सकता ना कि तुम्हें चीकू की मेहनत पे भरोसा ही नहीं है, या फिर सिर्फ बाल गोपाल की कृपा से ही तुम उसे पेपर्स में पास कराना चाहती हो, है ना? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पर। दे बेटा, दे चाय। मम्मा, जल्दी जल्दी नाश्ता दीजिए ना, लेट हो रहा है। हे भगवान अनन्या, कभी तो टाइम से रेडी हो जाया करो, फिर देखो कैसे मजा आता है नाश्ता करने में। हाय नक्श, क्या कर रहा है यार? ओ हाय, तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? बस यार, रिजल्ट्स की टेंशन हो रही थी तो मैंने सोचा तेरे पास आ जाता हूँ, साथ में रिजल्ट देख लेंगे। हाँ यार, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। अगर मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं आया तो पापा तो मेरा बैंड ही बजा देंगे। लेकिन तुझे टेंशन क्यों हो रही है? मेरा एग्जाम तो अच्छा हुआ ना।
अरे यार मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने पापा को कहा है कि मैंने और भी कोर्सेज में अप्लाई किया है, whereas the truth is कि मैंने और किसी भी कोर्स में अप्लाई नहीं किया सिवाय बिजनेस स्टडीज के। लेकिन झूठ क्यों बोला तूने? तो क्या करता, वो मुझे फोर्स कर रहे थे और मेरा मन ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार तूने। आई नो, अगर किसी वजह से इस कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ तो रुको, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।